स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल होम नेट्स में। आज हम बात करेंगे कि राजस्थान में आयोजित होने वाली प्राथमिक शिक्षक के लिए क्या क्या सिलेबस हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल आज हम प्राप्त करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। और आइए देखते हैं कि राजस्थान यानी रीट एग्ज़ाम में प्राथमिक में क्या सिलेबस रहेगा। सबसे पहले खंड 1 दिया गया है, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र विधियों से कुल 30 प्रश्न आने हैं। जिसमें बाल विकास में पहला वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न अवयव एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसके साथ ही इसके साथ ही विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में एवं अधिगम से उनका संबंध, भाषानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका, वातावरण एवं वंशानुक्रम की भूमिका के बारे में भी यहाँ पर प्रश्न देखने को मिल रहा है, जो कि आपके एमपी टेट में भी वंशानुक्रम वातावरण की लिए सिलेबस दिया गया है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से भी प्रश्न दिया गया है, जो कि लगभग सभी टेट एग्जाम में देखने को मिलता है। व्यक्तित्व के बारे में संकल्पना, प्रकार एवं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक के, और यहाँ पर व्यक्तित्व का मापन किस प्रकार से किया जाता है। बुद्धि की संकल्पना, जैसे बीने वगैरह के बारे में यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। सिद्धांत एवं उनका मापन, बहुबुद्धि सिद्धांत, अल्फ्रेड गार्डन वगैरह एवं इनके निहितार्थ जो कि दिए गए हैं। विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े, विमर्दित, प्रतिभाशाली, सृजनशील और लाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों एवं अधिगम क्षमता वाले बच्चे, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, अफेजिया वगैरह दिया जाता है। समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका, अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत एवं उसके निहितार्थ, बच्चे सीखते कैसे हैं, अधिगम की प्रक्रिया, चिंतन, संकल्पना एवं तर्क। बच्चे सीखते कैसे हैं और अधिगम प्रक्रियाएं, जो कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, इसके बारे में भी आपको बताना होगा। और प्रेरणा एवं इसके अधिगम के लिए निहितार्थ के बारे में भी बात की गई है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यूह रचना एवं विधियाँ। यहाँ पर राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 ने क्या कहा है और बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए, इसके बारे में भी पूर्ण विवरण दिया गया है। फिर इसके बाद आकलन, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही समग्र एवं सतत मूल्यांकन, जिसको सीसी भी बोला जाता है, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण और सीखने के प्रतिफल। फिर इसके बाद क्रियात्मक अनुसंधान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व के बारे में भी दिया गया है। सेम वही चीज़ें यहाँ पर इंग्लिश में भी दी गई है, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसे आप देख सकते हैं। इसके बाद ये देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में दिया गया है, पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस, यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं जो इंग्लिश वाले हैं। इसके बाद देखिए खंड 1, जिनकी भाषा एक हिंदी है, उनके में कुल 30 अंक के हिंदी आने की है, जो कि इस प्रकार है। एक अपठित कंध्यास में लिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न दिए जाएंगे, जैसे पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए शब्द, शब्दांश, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेष, अव्यय। इसके साथ ही एक अपठित गद्यांश में लिखित बिंदु पर प्रश्न है, जिसमें रेखांकित शब्दों को स्पष्ट करना, वचन काल, लिंग जात करना, दिए गए शब्दों के वचन काल एवं लिंग बदलना जैसे दी गई हैं, जो कि सी-टेट में भी था। वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदवत्त, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह भी यहाँ पर दिया गया है। भाषा के शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपनाम, भाषा दक्षता का विकास। देखिए यहाँ पर भाषा की शिक्षण विधियाँ, जिसमें सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना भी शामिल होता है। इसके साथ ही भाषाई कौशल का विकास, देखिए यहाँ पर जो अभी बोला, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौती, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक एवं बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन भी दिए हुए हैं। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण, सतत एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, बहुत विकल्प प्रश्नों का मापदंड, कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक सत्र 2019-20 के प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर कक्षा 10 तक की पाठ्य पुस्तकों का होगा। यहाँ पर देखिए कठिनाई स्तर की बात की गई है, कक्षा 10 तक के लिए प्राइमरी लेवल का रह सकता है। इसी प्रकार जिनका लैंग्वेज 1 है, उनके बारे में भी अनसेन
पैसेज दिया जाएगा, सिनोनिमस, एंटोनिमस, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनसीन पैसेज, फेस के पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, डिटर्मिनर्स, डिग्री ऑफ कंप्रेशन। इसके बाद फ्रेमिंग क्वेश्चन इंक्लूडिंग WH क्वेश्चन। इसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, नॉलेज एंड इंग्लिश साउंड एंड फोनिक सिंबल्स। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथड एंड अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के टीचिंग अप्रोच के बारे में बताया गया है या पूछा जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल, देखिए यहाँ पर भाषा के विकास के बारे में भी दिया गया है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो कि हमारे लिए क्या क्या होती हैं मटेरियल, जैसे टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल एंड अदर रिसर्च होती हैं। फिर इसके बाद कंप्रहेंसिव कंटिन्यूअस इवेलुएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि कक्षा 10वीं तक की कठिनाई स्तर कहाँ पर आपसे इंग्लिश पूछा जा सकता है। इसके बाद भाषा एक, जिसमें संस्कृत रहेगा, एकम अपठित गद्यांश आधारित निलिखित व्याकरण संबंधित प्रश्न, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, विसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, विशेषण। इसके बाद लट लकार, विधि लट लकार, भाषा शिक्षण विधि एवं शिक्षण सिद्धांत यहाँ पर पूछा जाएगा। इसके साथ ही श्रवण भाषा कौशल विकास, इसमें श्रवण, संभाषण, पठन लेखन, संस्कृत, ध्यानापनश्च अधिगम साधनानि, पाठ्यपुस्तकान् संप्रेषण साधनानि। इस प्रकार से संस्कृत भाषा शिक्षण में मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, जिसमें मूल्यांकन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। मौखिक लिखित प्रकार के सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षक और यहाँ पर एक निदानात्मक मूल्यांकन के बारे में तो नहीं पूछा है, लेकिन उसको भी पढ़ लीजिएगा। चलिए, इसके बाद ये उर्दू वाले हैं, जिनका उर्दू हो तो यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद है आपका सिंधी के बारे में भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए। जिनका सिंधी है वो आराम से देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद पंजाबी वाले भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पंजाबी वाले देखिए, भाषा एक में आप हिंदी लीजिए या फिर इंग्लिश लीजिए, कोई भी भाषा लीजिए, लेकिन ध्यान रहे भाषा दूसरी डिफरेंट टाइप की होनी चाहिए। इस प्रकार से देखते हैं। खंड थर्ड है, जिसमें भाषा 2 हिंदी के रूप में है। यहाँ पर एक अपठित गद्यांश आधारित निलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे युग्म शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, शब्द शुद्धि। एक अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न, जैसे भाव, सौंदर्य, विचार, सौंदर्य, नाद, सौंदर्य, शिल्प, सौंदर्य, जीवन, दृष्टि, वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, बंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कारक चिन्ह, अव्यय, विराम चिन्ह। इसके साथ ही भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण की उपागम, भाषाई दक्षता का विकास, भाषाई कौशल का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन भी दिया गया है। भाषा शिक्षण के मूल्यांकन, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। यहाँ पर भी बताया गया है कठिनाई 10वीं तक हो सकता है। कुल मिला के भाषा 1 और भाषा 2 दोनों में हिंदी सेम ही रहती है, थोड़ा सा अंतर रहता है मात्र। इसी प्रकार लैंग्वेज 2 जिनका इंग्लिश है, उनके लिए अनसीन पैसेज दिया गया है। इसके साथ ही लिंकिंग डिवाइस, सब्जेक्ट वर्ब, इसके साथ ही कॉन्कॉर्ड, इंटरफेस या इन्फ्रेंस दिया गया है, इन्फ्रेंस है। अनसीन पोएम दिया गया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिटरेशन, स्माइल, मेटाफोर, पर्सनलिफिकेशन, फिर एसोनेंस या राइमिंग वर्ड, जिसमें आपका सिमुलेशन रहता है, जिसमें आपका सिमिलर वर्ड करके बोला जाता है। फिर इसके बाद मॉडल, एलेक्सलरी वर्ड, कॉमन, आइडोम्स एंड वर्सेस। इसके साथ साथ सोनेट, शॉर्ट स्टोर या ड्रामा। यहाँ बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, साउंड एंड सिंबल, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, चैलेंज ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश। देखिए, कठिनाई का स्तर भी यहाँ पर बताया गया है कि क्या इंग्लिश में कठिनाई का स्तर रहेगा। रोल ऑफ होम लैंग्वेज, मल्टी लैंग्वेज
जो कि अलग अलग भाषा जिसको बोलते हैं हम लोग बहुभाषा, ठीक है ना। इसके बाद है मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, मतलब मूल्यांकन के बारे में दिया गया है। रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण जिसको बोलते हैं, इसमें भी क्लास 10 तक का रहेगा कठिनाई स्तर। इसी प्रकार आपके संस्कृत में भी है एक अपठित गद्यांश, निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्नानाम जैसे शब्दरूप, धातुरूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, लकार, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण, लिंग, संख्याजान, समाख्यानम, अव्यय प्रश्न। एक अपठित पद्यांश व श्लोक राजस्थान। देखिए राजस्थान के बारे में, इतिहास, कला, संस्कृत के बारे में भी पूछा जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। बाकी संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, लकार के बारे में भी विशेष शिक्षण, लिंग संबंधी प्रश्न, संस्कृत अनुवाद, स्वर, व्यंजन, उच्चारण, स्थान, वाच्य परिवर्तन, लकार। इसी के साथ अशुद्धि संशोधन, संस्कृत सूक्त, संस्कृत भाषा शिक्षण विद्या, संस्कृत शिक्षण सिद्धांत, संस्कृत शिक्षण विरुचि प्रदान के बारे में दिया जाएगा। संस्कृत भाषा कौशल विकास, जिसमें श्रवण, संभाषण, पठन, लेखन, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना आज शामिल रहेगा। संस्कृत शिक्षण या अधिगम साधनान, संस्कृत संप्रेषण साधनान, संस्कृत पाठ्य पुस्तकान। इसके साथ ही संस्कृत भाषा शिक्षण मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, मौखिक लिखित प्रश्न और सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही ये उर्दू है, जिनका उर्दू लैंग्वेज 2 में हो वो देख सकते हैं, और ये सिंधी है, जिनका सिंधी है वो भी देख सकते हैं। साथ ही में ये पंजाबी है, जिनका पंजाबी है वो भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर गुजराती भी दिया हुआ है, जिनका गुजराती हो वो देख सकते हैं। इसी के साथ एक गणित आ गई। देखिए 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भारतीय मुद्रा। इसी के साथ ही भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्न, समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, मिश्र भिन्न, असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, भिन्नों के जोड़, बाकी, अभाज्य एवं संयुक्त संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, एक नियम, औसत, लाभांश, सरल ब्याज, समतल व वक्रतल, समतल व ठोस ज्यामित आकृति या समतल ज्यामित आकृतियों की विशेष बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण एवं उनके प्रकार। देखिए रेखा और किरण और रेखाखंड, ये तीनों चीज़ों में आप डिफरेंट अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्रफल एवं इनकी मानक इकाइयाँ, उनमें संबंध, वर्गाकार एवं आयताकार वस्तु के पृष्ठतल का क्षेत्रफल एवं परिमाप। आप क्षमा चाहते हैं, हम जल्दी बोल रहे हैं ताकि वीडियो बड़ी ना हो, इस कारण हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, इसके लिए आप मैनेज करिएगा। फिर इसके बाद गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, आंकड़ों का प्रबंधन, औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियाँ द्वारा मूल्यांकन, शिक्षण की समस्या, त्रुटि विश्लेषण एवं शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। इसके बाद भी यहाँ पर बताया गया है कक्षा 10 तक की कठिनाई स्तर के बारे में, जो कि आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इंग्लिश के लिए इंग्लिश से वही चीज़ दिया हुआ है जो कि आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं आपके पर्यावरण अध्ययन में, जो कि EVS कहा जाता है, इन्वायरमेंट स्टडीज़। परिवार, आपसी संबंध, एकल संयुक्त परिवार, समाज, बुराइयाँ, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, दुर्व्यसन, नशाखोर, धूम्रपान एवं इनके व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम। फिर इसके बाद वस्त्र एवं आवास। वस्त्र एवं आवास में आपसे विभिन्न ऋतुओं में पहनने जाने वाले वस्त्र, घर एवं रख रखाव, पालतू जानवरों के आवास के बारे में पूछा जाएगा। व्यवसाय, जिसमें कपड़े सिलना, बागवानी, कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी वाला आदि के बारे में शामिल रहेगा। सार्वजनिक स्थल की संस्थाएं, जिसमें चिकित्सा, डाकघर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक संपत्ति, रोड, लाइट वगैरह के बारे में यहाँ पर दिया गया है। हमारी सभ्यता संस्कृति, जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व, राजस्थान के मेले। देखिए यहाँ पर राजस्थान के मेले, त्यौहार, वेशभूषा, खान पान, वास्तुकला के बारे में पढ़ना आवश्यक है। इसके साथ ही उन राजस्थान के गौरव, विरासत, प्रमुख दुर्ग, महल, स्मारक, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान का लोकोक्तियाँ, राजस्थान के लोक देवता। देखिए यहाँ पर राजस्थान के बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा, इसलिए आप राजस्थान के बारे में फोकस कीजिएगा। परिवहन और संचार के बारे में देखिए, यहाँ पर परिवहन और संचार के बारे में तो सेम है, जो आप पहले अदर टैट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, उसी के बारे में दिया गया है। अपने शरीर की देखभाल के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें आपसे
आंत्रशोथ, अमियोबोयोसिस, मेट हीमोग्लोबिन एनीमिया, फ्लोरोसिस, मलेरिया डेंगू वगैरह मतलब प्रोटोजोआ वगैरह के बारे में पूछा जाएगा। वायरस, जीवाणु, कवक वगैरह के बारे में। सजीव जगत के बारे में भी यहाँ पर पूछा गया है। पक्षी, पशु पक्षी। इसके बाद ये राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बाघ संरक्षित क्षेत्र, विश्व धरोहर के बारे में भी पूछा जाएगा। जल वन, नभ भूमि, मरुस्थल, मूलभूत जानकारी, प्रदूषण एवं उनके नियंत्रण के बारे में पूछा जाएगा। हमारी पृथ्वी में अंतरिक्ष में सौर परिवार, भारत के अंतरिक्ष यात्री, पर्वतारोहण के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें पर्वतारोहण में कठिनाइयाँ एवं काम आने वाले औजार, भारत के प्रमुख महिला पर्वतारोही के बारे में पूछा जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में संकल्पनाओं के बारे में भी पूछा जाएगा। पर्यावरण शिक्षा शास्त्र के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा, जिसमें संकल्पना, प्रस्तुतिकरण के उपागम, क्रियाकलाप, प्रायोगिक कार्य, चर्चा, समग्र सतत एवं मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, शिक्षण की समस्याएं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बारे में, जिनकी कठिनाई स्तर कक्षा 10 तक की होगी, ये भी आपको देखना है। तो ये थी आपकी प्राइमरी लेवल के लिए सिलेबस। जल्द ही प्राइमरी के बाद आपका अगली वीडियो में मिडिल लेवल के लिए लेके आऊँगा। धन्यवाद।